Hello friends, welcome to Khushi Trick English class. Today we are reading about history of Jaipur. First of all, सबसे पहले अपन देखते हैं इसका आदर्श वाक्य। जयपुर का जो है आदर्श वाक्य क्या है। जयपुर को आमेर भी कहते थे प्राचीन में। ये तो धर्मस्थ तो जय, यहाँ धर्म की जय होती है, या फिर जो धर्म की रक्षा करता है उसकी जय होती है। जिस प्रकार से मेवाड़ राजवंश के आदर्श वाक्य में लिखा होता है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। लेट्स सी। सबसे पहले दुल्हे राय ने जयपुर में आमेर में जो है 1137 में इस वंश की नींव रखी और दौसा को राजधानी बनाया। सबसे पहले दौसा को राजधानी बनाया था 1137 में, और इनका कार्यकाल या शासनकाल 70 तक था, 1137 से लेकर 1170। अब इसको कैसे याद करना है? देखो, दुल्हे राय तो दो राय थी, एक एक हो गया, इधर 70, 37 70, और दौसा तो ये भी दो राय हो गई, तो ऐसे याद कर सकते हैं। फिर कोकिल देव 1170 से लेकर 1207 तक शासन करता है, और 1207 में ये आमेर राजधानी बनाता है, यानी कि आमेर की मीणाओं को हराकर। फिर चंद्रसेन देखो, जैसे मारवाड़ में था तो यहाँ पे भी चंद्रसेन है, 1453 से लेके 1503। फिर पृथ्वीराज बनता है कछुआ 1503 से लेके 1527। देखो, चंद्रसेन और सांगा से इसको कनेक्ट करना है, लेकिन महाराणा सांगा ने जब बाबर से युद्ध लड़ा था खानवा का 1527 में, तो पृथ्वीराज ने भी जो है उसमें शिरकत की थी। मतलब पृथ्वीराज ने भी युद्ध लड़ा था, और कहते हैं कि वहीं पे ये युद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। फिर पूर्णमल 1527 से 1533, तो ये इसका बेटा था 27 से और 33 तक। फिर भीमदेव 1533 से लेकर 1536। फिर रतन सिंह जैसे मेवाड़ में भी था, 1536 से लेकर 1546। 15 दूना 30 और ये 36, तो इसको याद कर सकते हैं ऐसे। भारमल 1547 से लेकर 1574। तो ये भारमल वही है जो सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। ये 1562 में सांभर में सांगानेर में सबसे पहले मिलता है, और सांभर में अपनी पुत्री का विवाह भी करता है। 1562 में अकबर अजमेर में दरगाह में आया था तब। फिर भगवान दास 1574 से निवासी, इसने भी जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर के सेनापति के रूप में जो है मेवाड़ मारवाड़ आया करता था। साथ में मानसिंह भी जब छोटा था तो मानसिंह को भी ये लेके आया करता था। तो अब यहाँ से आप हल्दी घाटी महाराणा प्रताप से लिंक कर सकते हो, 1589 से लेकर 1614। मानसिंह जो अकबर के भी सेवा में रहा तो जहांगीर की भी सेवा में रहा, और मानसिंह तो कई बार आया था, इसको तो दूध बना के भेजा था। सबसे पहले जो है रणथंभौर अभियान में गया था ये भगवान दास के साथ 1569 में रणथंभौर अभियान में। और भाव सिंह 1614 से लेकर 1621, तो इस तरह से याद कर सकते हो। 16 से 14 भाव हुआ, फिर 21 हुआ, तो हो गया यार। जय सिंह फर्स्ट 1621 से लेकर 1667, और राम सिंह फर्स्ट 1667 से लेकर 1689। फिर बिशन सिंह हुए 1689 से लेकर 1699। फिर सवाई जय सिंह, ये वो राजा है जो प्रमुख है जिसने जयपुर की स्थापना की थी। 1700 से लेकर 1743 तक ये शासन करता है, और इसी के समय जो है हुड्डा सम्मेलन हुआ था। इसने हुड्डा सम्मेलन के लिए राजाओं की बैठक की थी, और संग्राम सिंह जो इसके अध्यक्ष होने थे, लेकिन वो खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद में जो मेवाड़ के राजा बनते हैं जगत सिंह, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। ईश्वरी सिंह इसका बेटा था 1743 से 1750। ये फिर मराठाओं के डर से जो इसने ईसरलाट बनाया था सरगासूली, उसी के ऊपर चढ़ के आत्महत्या कर लेता है। और इसके और माधो सिंह के बीच में मालपुरा का युद्ध हुआ था, जिसमें ये माधो सिंह को हरा देता है। फिर माधो सिंह बनता है 1751 से लेकर 1768 तक। पृथ्वी सिंह सेकेंड, फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया था, वो सांगा के साथ युद्ध लड़ते हुए मारा गया, और सेकेंड आए 1768 से 1778, 10 साल शासन किया। और वापस से प्रताप सिंह यहाँ पे भी है, मेवाड़ में भी था। ऐसे लिंक करेंगे तो ये सन इतने सारे राजा कन्फ्यूजन होते हैं। कई बार अपन करते हैं कि सेम सेम नेम है, एक ही नाम में कई राजा है, लेकिन वो कन्फ्यूजन नहीं होता, उल्टा याद होता है। तो प्रताप सिंह 1778 से 1803 और 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया। फिर जगत सिंह सेकेंड 1803 से 1818, इसने अंग्रेजों से सहायता कई बार मांगी थी मराठाओं के विरुद्ध, लेकिन बात बनी नहीं थी।
अब देखो जयसिंह थर्ड, फर्स्ट कहाँ था, ये रहा देखो जयसिंह फर्स्ट 21, फिर सेकंड कहाँ आया 1700, थर्ड कहाँ आया 1800। ऐसे याद कर तो 16 17 18, बस कन्फ्यूजन तो था लेकिन 16 17 18 याद भी हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे हो जाता है। राम सिंह सेकंड 1835 से 1880। अब यहाँ से अपन इसको कोटा और बूंदी से लिंक करने वाले हैं, क्योंकि ये था 1835 यानी 1857 क्रांति के समय यहाँ पे भी राम सिंह सेकंड था, कोटा में भी राम सिंह सेकंड था और बूंदी में भी राम सिंह था, पर बूंदी वाला राम सिंह फर्स्ट था, कोटा और जयपुर में सेकंड था। देखो कहाँ है आपका माधो सिंह है सेकंड 1880 से 1922, और लास्ट में मान सिंह सेकंड 1922 से लेकर 1949, जिसकी पोलो खेलते हुए मौत हो गई थी। अब लिंक करते हैं अपन राम सिंह सेकंड से। देखो बूंदी का राम सिंह फर्स्ट ईयर 1831 से 1889। इधर है कोटा का इतिहास। देखो राम सिंह फर्स्ट हो गया, ये राम सिंह सेकंड 1828 से 1865, तो ये तीनों सेम सेम हो गए। अब देखो बूंदी का इतिहास पढ़ते हैं अपन। देवी सिंह हारडा 1241 से 1243, इसने बूंदी की स्थापना की थी। राव सुरजन 1554 से लेकर 1585, राव भोज 1585 से लेकर 1608, रतन सिंह 1608 से 1631, छत्रसाल जिसने रंग महल बनवाया बूंदी के दुर्ग में 1631 से लेकर 1658, भाव सिंह 1658 से 1681। अब इधर भाव सिंह था, अपने भी भाव सिंह आया था जयपुर में भी। देखो ये रहा 1614 1621, इधर भी देखो 1600। लिंक कर सकते हो थोड़ा बहुत भाई, सदी वही चल रही है, 16वीं शताब्दी चल रही है, 17वीं शताब्दी चल रही है, इधर भी चल रही है। इधर भाव सिंह है नहीं, कोई नहीं। अनिरुद्ध सिंह 1621 से 1695, फिर बुद्ध सिंह 1695 से 1729। जो मैंने वो याद करने, दलेल सिंह 1729 से 1748। इस समय जयपुर के सवाई जय सिंह ने जो है बूंदी के राज्य में हस्तक्षेप किया था। वो अपनी बहन थी अमरपुरी, उसके बेटे को बनाना चाहता था, लेकिन वहाँ पे किसी ने उमेद सिंह को बना दिया था, जो कि वहाँ के जागीरदार का एक बेटा था सालिम सिंह का। ये रहा उमेद सिंह 1748 1770, इसको बना दिया था। मराठाओं ने भी इसमें हस्तक्षेप किया था, और अमरपुरी जो सवाई सिंह की बहन थी वो उसको बेटा को बनाना चाहता था। अजीत सिंह 1770 से 1773, जब उमेद सिंह सेकंड आ गया, तो जब अजीत को ऐसे करना है, अजय है वो, तो देखो 177 उमेद सिंह ने 1773 से 1804, विष्णु सिंह 1804 से 1831, फिर है राम सिंह, ये वो था मैं बता रहा था जो आपको तीनों में सेम सेम है, तो याद हो जाएगा। या तो रघुवीर सिंह 1889 से लेकर 1927, फिर ईश्वर सिंह 1927 से 1945। अब यहाँ ईश्वर सिंह जयपुर में जो हुआ 1743 से 1750। इसमें से याद करना है कि यहाँ पे तो ये आत्महत्या करता है, लेकिन ये वाला ईश्वर जो है आज़ादी दिलवाता है। जयपुर का तो आत्महत्या करता है और बूंदी का जो है आज़ादी दिलवा देता है, उम्मीद जगा देता है। तो देखो बहादुर था 1945 से 1948। तो ये कह सकते हैं कि आज़ादी के समय और एकीकरण के समय, दोनों के समय बहादुर सिंह था, क्योंकि पूर्व राजस्थान का उपराष्ट्र प्रमुख बनाया गया था इसको। अब इधर पढ़ते हैं कोटा का। राव माधो सिंह 1631 से 1648, शाहजहाँ ने जो है माधो सिंह को एक स्वतंत्र कोटा राज्य बना के दिया था, और माधो सिंह ने जो है कई अभियानों में शाहजहाँ की मतलब विजय करवाई थी, तो इसको बाद रफ्तार घोड़ा भी दिया था शाहजहाँ ने। फिर मुकुंद सिंह 1600, बाद रफ्तार घोड़ा, बाद रफ्तार घोड़ा। मुकुंद सिंह 1648 से 1658, फिर जगत सिंह 1658 से 1683, किशोर सिंह फिर 1684 से लेकर 1696। तो 16 साल का किशोर था और 84 साल तक वो जीता है, और 96 भी वो क्रॉस कर जाता है। ऐसे मतलब याद कर सकते हैं। ये राम सिंह फर्स्ट था, तो 1696 से लेकर 1707 ये हो गया। भीम सिंह फर्स्ट 1707 से लेकर 1720। भीम सिंह इधर भी था, इधर भी है क्या भीम सिंह? नहीं है, अपने इधर है भीम सिंह, देखो जयपुर में
है जयपुर में भीमदेव है 1533 से 1536, इधर 1700 से है। फिर भी लिंक कर सकते हैं अंतर करते हुए। अर्जुन सिंह 1720 से 1723, 1720 से 1723। दुर्जन साल 1723 से 1756। अजीत दुर्जन को याद करो 1717 और उसकी 56 इंच का जो है सीना था। अजीत सिंह 56 से 57 ये अजय था, 1 साल शासन किया उसने तो अजय रहेगा, कम शासन करेगा। शत्रु साल प्रथम 1757 से 1764, तो ये भी हो जाएगा। शत्रु था 17 पे खतरा था 57 से लेकर 64 तक। गुमान सिंह 64 से लेकर 70। गुमान था उसको कि मैं 70 साल जीऊँगा, 17 पे खतरा भी था। फिर उमेद सिंह फर्स्ट 1770 से 1819, ये अच्छा है। 17, 18, 19 उमेद जग गई उसके लिए कंटिन्यू। किशोर सिंह सेकेंड, ये भी हो जाएगा इसी से। उमेद सिंह 18-19 साल का किशोर था वो, और 28 साल तक जीवित रहा है, शासन किया, यानी युवावस्था में। राम सिंह सेकेंड, ये याद हो ही गया था, बूंदी और कोटा का और जयपुर का, यानी कि 1857 क्रांति के समय राम सिंह सेकेंड था। शत्रु साल सेकेंड 65 से लेकर 88, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। शत्रु के साल से अगर आप मिल जाओ तो 888 888 मतलब ठाठ ही ठाठ और ठाठ हो गया यार, ऐसे याद करना है। उमेद सिंह सेकेंड 1888 से लेकर 1940, जब ठाठ ही ठाठ होते हैं तो उम्मीद रहती है, तो देखो 888 और 1940, और साथ में आज़ादी के समय भी था तो उम्मीद ऐसे भी जग गई, ठाठ 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 और फिर आज़ादी, याद करने का बता रहा हूँ। भीम सिंह सेकेंड 1940 से लेकर 1948, और फिर भीम सिंह सेकेंड जो है राज प्रमुख बन जाते हैं। 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान की राजधानी कोटा को बना देते हैं और एकीकरण में ये शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से अपन ने कोशिश की छोटी सी जयपुर, कोटा और बूंदी के इतिहास को एक साथ पढ़ने की, और ये रीट में जीत की एक श्रृंखला है, सीरीज है, आपके एग्जाम तक चलेगी, जिसमें आपके कला संस्कृति के नृत्य, लोक नृत्य, वेशभूषा, सभ्यताएं और जो किले महल जो भी होंगे उनकी ऐसी छोटी छोटी क्लासें आपको प्रोवाइड की जाएगी। मिलके लड़ेंगे और मिलके जीतेंगे। बेस्ट ऑफ लक।